Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying assertion is given as BOD indicate the extent of water pollution by the organic waste. Reason is given as increase in BOD decreases dissolved oxygen of the waste water. A में है ऑप्शन में if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. B में है if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. C में है if assertion is true but reason is false. D में है if both assertion and reason are false. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन बीओडी एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कि बीओडी क्या होता है। तो बीओडी मतलब होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, सो इट इज द अमाउंट of dissolved oxygen needed by the aerobic microorganism किसके लिए? to break down organic material present in the sewage water। तो अगर हम बात करें यानी कि जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये इंक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा ये कैसा हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही सीवेज हम डिस्चार्ज करेंगे किसी भी वाटर बॉडीज में, वो क्या करेगा, उसमें कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे उस ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। तो अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो इस डायग्राम में जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वो है आपका बीओडी एंड डीओ के बीच का रिलेशनशिप। यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है ये क्या डोनेट करता है, ये डोनेट करता है आपका कंसंट्रेशन। क्या डोनेट करता है? कंसंट्रेशन। और एक्स एक्सिस क्या बताता है, ये बताता है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है आपका सीवेज का डिस्चार्ज। तो जैसे ही यहाँ पे सीवेज का डिस्चार्ज हो गया, हम क्या देख रहे हैं कि सीवेज का डिस्चार्ज हो गया तो ये जो नीचे जा रहा है डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है ये क्या है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का ग्राफ है। और ये क्या है, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन का ग्राफ है। तो जैसे ही हमने देखा कि सीवेज का डिस्चार्ज हो गया वैसे ही माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगा, यानी माइक्रोब्स जो है ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। तो यानी यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस वाले एरिया में बढ़ जा रहा है। लेकिन और उसी टाइम पे जब बढ़ रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है यानी ब्लू वाला लाइन वो यहाँ पे कम हो रहा है। तो कुछ वक्त बाद जब माइक्रोबियल एक्टिविटी अपने पीक पे होगी यानी जब खत्म हो रही होंगी तो उस टाइम पे पीक पे होंगी तो सबसे ज्यादा बीओडी होगा, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तब डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो सबसे कम होगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब सारे ऑर्गेनिक मटेरियल ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, बीओडी जो है उसका अमाउंट, उसकी रिक्वायरमेंट कम होती रहेगी। तो जब उसकी रिक्वायरमेंट कम होती रहेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन का, तो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे बीओडी का डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन का डिमांड जो है, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वेस्ट वाटर में वो क्या होगा, वो
कम होते जाएगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। और जो बीओडी है ये क्या दिखा रहा है, अगर बीओडी ज्यादा है वो दिखाता है कि वाटर जो है वो ज्यादा पोल्यूट है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को कंज्यूम करना पड़ा है टू डिग्रेड दी ऑर्गेनिक मैटर। सो असर्शन गिवन है कि बीओडी इंडिकेट करता है वाटर पॉल्यूशन को बाय द ऑर्गेनिक वेस्ट, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है आपका रीजन में कि इंक्रीज इन बीओडी से क्या होता है कि इट डिक्रीजेस द डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वेस्ट वाटर, तो ये भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इफ बोथ ए assertion and reason are is correct and reason is also a correct explanation of the assertion. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.